हर किसी को कभी न कभी प्यार होता ही है और कहते हैं कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। पहला प्यार वो होता है जो सबकी ज़िंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार होता है। ऐसी ही कहानी एक प्रीति और अमित की है। प्रीति और अमित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमित 10वीं में था और प्रीति 9वीं में थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और अमित को प्रीति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन अमित प्रीति को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात भी नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, अमित खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत ही प्रीति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस प्रीति को ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। अमित बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था कि प्रीति को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रीति भी अमित को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रही थी। प्रीति 9वीं कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया था, तो किसी की सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे। अमित स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर प्रीति का इंतज़ार कर रहा था। सब बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन प्रीति अभी तक उसे देख नहीं। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, जब गेट बंद होने वाला है। आखिर अमित क्या कहता है। वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि प्रीति क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा। अमित का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल नहीं था। जब बच्चे प्रार्थना खत्म करके सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी अमित ने देखा कि प्रीति अपने क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी, तो समझ गया कि प्रीति लेट आई होगी। अमित उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अमित बात करना चाहता था। एक बार हुआ कि अमित और प्रीति की नज़र मिली। दोनों के चेहरे मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो अमित प्रीति से बात करने के लिए कोशिश कर रहा था। वो प्रीति की क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले प्रीति से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी देर बाद प्रीति को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। प्रीति उसे देखकर बोली और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय ख़त्म होने का इंतज़ार दोनों को कर रहे थे। प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। अमित क्या बोला गया, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय ख़त्म हुआ। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहां पहुंची तो अमित पहले से ही खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो। वो बोली, नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों। तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई हो स्कूल। प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी इसलिए मैं लेट आई हूँ। तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अमित थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा, अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे करूँगा। तुम अपना नंबर दे दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करना है तुम्हें। अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली कि मेरे दोस्त के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो उसके घर फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर दे नहीं सकती।